दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका आज ट्रेनिंग में। लगातार ट्रेनिंग सीरीज ला रहा हूं मैं। उसमें आज की हमारी ट्रेनिंग दिवाली की स्पेशल रहेगी। दिवाली आने वाली है दोस्तों, आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली कहूंगा एक बार तो। और उसके भी पहले आपको एक बात बताऊंगा, दिवाली में हम सभी एक्साइटेड रहते हैं खान पान के लिए। कोई भी फेस्टिवल हो, हम खान पान के लिए, बाहर खाने के लिए, कुछ घर में बनाने के लिए, स्नैक्स में, हर चीज़ में हम आगे रहते हैं। हमारी स्पेशलिटी है कि कोई भी त्यौहार आया और खाने पीने का हमारा क्रेज बढ़ गया। दोस्तों दिवाली तो आ रही है, लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आपको आज की इस ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे आज कहने के लिए आया हूँ। विशेष ट्रेनिंग दिवाली के ऊपर रखी है मैंने, क्योंकि दिवाली जैसे आता है वैसे ही बढ़ जाती है मिलावट। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे खपत बढ़ती है, जैसे जैसे मांग ज़्यादा होती है, वैसे वैसे मिलावट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ताकि लोग क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकें और उसको ज़्यादा ज़्यादा सेल कर सके, कम रेट में भी सेल कर सकें। तो इस मिलावट पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले मिलावट के खेल का थोड़ा सा आपको ब्यौरा देता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो पीपीटी है मैंने बनाई थी कल, जो मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूं आज से एक दिन पहले। दोस्तों अभी अभी की न्यूज़ है कि मिलावट की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया, जिसमें 2 फर्मों से 194 लीटर घी पकड़ा गया और 3,447 लीटर मूंगफली का तेल का टिन सीज हुआ। यानी आप देख रहे हो मिलावट तेल और घी में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ज़्यादातर मिलावट इनमें ही होती है, क्योंकि इनको डुप्लीकेसी करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इनका कोई हिसाब तो होता नहीं है। अब कोई भी मूंगफली का तेल किसी भी ब्रांड का आप ले आओगे, उसका कोई हिसाब तो होगा नहीं कंपनी के पास कि हमने इतने बेचे, इतना हुआ, कुछ नहीं होता। जिस दुकानदार से आप लेके आते हो उसके पास कोई हिसाब नहीं होता, हम कोई बिल भी नहीं लेते, तो उससे काफ़ी दिक्कत हो जाती है और मिलावट करना आसान हो जाता है। फेस्टिव सीजन में बढ़ती है खाने की मिलावट। ये कब का है? 20 अक्टूबर 2023, यानी अभी अभी 8-10 दिन पहले का न्यूज़ है दोस्तों। 2 साल में एफएसएसएआई ने 100 करोड़ का जुर्माना लगाया मिलावटखोरों से सावधान होने के लिए दोस्तों। एफएसएसएआई मतलब पता है आपको? फूड सिक्योरिटी की जो अथॉरिटी है हमारी इंडिया की, जो मेन संस्था है, जो इन सब पर ध्यान रखती है। ये 100 करोड़ का जुर्माना लगाया, तो दोस्तों कितनी उन्होंने मिलावट करी होगी तब जाकर जुर्माना लगाया, आप सोच सकते हैं दोस्तों। इसकी एक रिपोर्ट बताती है सबसे ज़्यादा मिलावट होती है दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स में। दूध में होगी तो सीधी सी बात है, हर एक डेयरी उत्पाद में मिलावट होनी स्टार्ट हो जाती है। 2020 की रिपोर्ट है। इसमें इसी दिवाली दशहरे के सीजन में एफएसएसआई ने एक सर्वे किया। सर्वे में दूध से बने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और मिठाइयों की जांच की गई। देश के अलग अलग हिस्सों में 2081 सैंपल इकट्ठे किए गए और नतीजे में क्या निकला? 40% सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। 40% मिलावट हो गई थी दोस्तों। आप देखिए, तेल में मिलावट 2 सूरतों में बढ़ती है। अगर तेल की कीमतें अचानक से बढ़ जाए, या दूसरा त्योहारों में तेल की मांग बढ़ जाए। जैसे त्योहार आएंगे तेल की मांग बढ़ जाएगी और मिलावट स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में मुनाफे के लिए तेल में कभी पाम ऑयल मिलाया जाता है, या कभी केमिकल से तेल का रंग चटक किया जाता है जिससे अच्छा तेल दिखे। एफएसएसआई के तेल पर किए गए सर्वे में 30% तेल के सैंपल मानकों के अनुरूप नहीं बताए गए। इसलिए तेल खरीदने से पहले बोतल पर एफएसएसआई का लोगो जरूर चेक करना है और खुला तेल आपको नहीं खरीदना है, ठीक है। तेल व वनस्पति घी की मिलावट से तैयार कर रहा था नकली देशी घी। एक और जयपुर की शायद न्यूज़ है, जहां पर नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मिला। आप लेकर के आ रहे हो देशी घी, देशी घी, देशी घी, निकल के आ रहा है वो घी भी नहीं होता दोस्तों, घी का अंश भी नहीं होता, उसमें सब मिलावट होती है। वनस्पति घी और तेल की मिलावट उसके अंदर होती है। ये देखो गुजरात की जांच है दोस्तों, 10-12 दिन पहले की। 140 कार्टून घी पड़ा था। इसकी रिपोर्ट भी आ गई दोस्तों। ये सिर्फ पकड़ा गया था, सस्पेक्ट पाया गया था। जब इसकी रिपोर्ट आई तो ये सच में पाया भी गया। इसकी रिपोर्ट में आगे आपको दिखाऊंगा। 140 कार्टून घी पकड़ा दोस्तों। 140 कार्टून किसको कहते हैं? 2196 लीटर घी। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इतनी मिलावट हो रही है घी और तेलों में। ये देखिए फतेहपुर की न्यूज़ है, ये 26 अक्टूबर की 2 दिन पहले की न्यूज़ है। जिले में सरसों का तेल और रिफाइंड में खुलेआम मिलावट हो गई। आंखें मूंदे बैठे अधिकारी भी कुछ नहीं कर रहे और लगातार मिलावट हो रही है दोस्तों। लखनऊ की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं, 22 अक्टूबर की न्यूज़ है। मावा में घटिया तेल की मिलावट की गई और पनीर का नमूना भी फेल हो गया। तेल और घी में ही सबसे ज़्यादा मिलावट होती है। आप भी अपने न्यूज़ वगैरह में पढ़ लेना, आपको सब दिखाई देगा दोस्तों। त्योहारों में होने वाली मिलावट से बचना है तो आपको हेल्थ गार्ड राइसब्रान ऑयल अपनाना पड़ेगा। यदि आपको कोई घी का आइटम बनाना है घर पे, तो घी भी आपको नहीं लेना है मार्केट से, आपको हेल्थ गार्ड राइसब्रान ऑयल से बनाना है। उससे सब कुछ आइटम बन जाता है। कोई स्नैक्स बना रहे हो तो भी आपको इस तेल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जब मार्केट्स में आता है तब इसके कोई बिचौले नहीं रहते हैं। ये डायरेक्ट फैक्ट्री से एक शॉप पर आता है, वहाँ से हम इसको जाकर के ले लेते हैं, जिसको हम पीयूसी कहते हैं।
कुल मिलाकर इसका पूरा स्टॉक की क्या है मार्किंग रहती है, जो शॉप वाला हमको दे रहा है उसके पास भी मार्किंग होगी, कंपनी के पास भी मार्किंग होगी कि किसने कितना सेल किया है। कोई डुप्लीकेसी इसमें नहीं हो सकती है। यदि शॉप वाला हमको डुप्लीकेट करने की कोशिश भी करेगा तो एक बार तो उसको बहुत महंगा पड़ जाएगा, दूसरा वो उसका स्टॉक नहीं मेंटेन कर पाएगा उसके कंप्यूटर में, वो हमको बिल नहीं काट कर दे पाएगा। और हमारे आरसीएम सिस्टम में बिना बिल का कुछ काम होता भी नहीं है। इसलिए दोस्तों बिल बहुत ज़रूरी है, और बिल के साथ ही आप हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल को लीजिए क्योंकि एकदम शुद्ध हो गया है। दोस्तों बात कर रहा हूँ हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल की, फ़ोटो एक बार दिखा दी है मैंने आपको। चलिए दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो तेल है वो घी के समान है। मैं वही आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नकली घी आ रहा है उसको आप छोड़ो और इसको अपना लो। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा घी से, और घी के समान कार्य भी करेगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। दोस्तों आप यदि मिठाइयाँ ला रहे हो मार्केट से तो चलो अच्छी बात है, लाते हो, लेकिन चेक कर लो कि क्या वो अच्छे तेल से बनाई गई है, अच्छे घी से बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। यदि आप घर पे बना रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे इंडिया में घर पे भी बनाते हैं कई चीज़ें, तो आप मिठाइयाँ भी इस तेल से बना सकते हो, बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनती है। गुलाब जामुन बना रहे हो घर पे तो आप इस तेल से बना सकते हो, बहुत अच्छे बनते हैं। बेसन की चक्की बनाई जाती है आजकल, दिवाली पे हर घर में लगभग बनाई जाती है हमारे यहाँ पर, तो इस बेसन की चक्की को भी आप इस तेल के द्वारा बना सकते हो। हलवा बना रहे हो सूजी का तो आप इस तेल से बना सकते हो। आपको गाजर का हलवा बनाना है तो आप इससे बना लो, यानी घी के सारे आइटम बना सकते हो। दिवाली पे होता क्या है, घरों घरों में मठरियाँ वगैरह बनाई जाती है, स्नैक्स बनाए जाते हैं, तो इन स्नैक्स को भी आप इस तेल से बना सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। मार्केट का घटिया तेल मत लेकर के आना दोस्तों, इसी दिवाली से आप इस तेल को स्टार्ट कीजिए। यदि आपने किया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, यदि नहीं किया है तो अभी से ही आप स्टार्ट करके देख लीजिए, क्योंकि अभी आप कई सारे आइटम्स बनाएंगे तो आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन ले पाएंगे। और वैसे डेमो की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तेल हेल्दी भी बहुत है। यदि आपको हेल्थ देखनी है तो दोस्तों अभी के अभी इसको स्टार्ट कर लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों मैंने आपको स्वाद का तो बता दिया कि ये बहुत स्वादिष्ट वगैरह है, मतलब स्वादिष्ट आइटम आप इससे बना सकते हैं। हालांकि इस तेल का कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई फ्लेवर नहीं होता है, लेकिन इससे आप जो बनाते हैं उसका जो स्वाद है वो उसी का नेचुरल स्वाद आता है। तो दोस्तों आइए स्वास्थ्य की बात करूं तो इस तेल का जब आप डेटा निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस तेल में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एक अच्छे अनुपात में है। जो अनुपात WHO रिकमेंड कर रहा है, NIN रिकमेंड कर रहा है, उसी अनुपात में इसके फैटी एसिड्स हैं। साथ में इसके पास में 3 एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, जिसको हम टोकोफेनॉल, टोकोटाइनल और ओरिजिनल कहते हैं, जिनके स्वास्थ्य लाभ बहुत सारे होते हैं। दोस्तों मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि इस तेल के स्वास्थ्य लाभ बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट है। ये फिजिकली रिफाइंड है, ये कोई केमिकली रिफाइंड तेल नहीं है। दोस्तों ये जो इसके अंदर ऑरिजिनल डला हुआ है इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बीपी में फ़ायदे होते हैं, हार्ट डिजीज़ में फ़ायदे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदा करता है, थायराइड में फ़ायदा करता है, बोन्स मसल्स में भी फ़ायदा करता है, मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है, न्यूरो सिस्टम के लिए अच्छा होता है, लिवर के लिए अच्छा होता है, गैस की प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है, स्किन की प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है। यदि हर तरीके से ऑरिजिनल इसके अंदर जो डला हुआ है वो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों इस तेल का जो स्मोक पॉइंट है वो एकदम हाई है। दोस्तों इससे क्या होता है कि तेल जलता कम है और जलता ज़्यादा है, धुआं ये कम छोड़ता है, इसलिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको बनाने के लिए फूड सेफ्टी के इंटरनेशनल जो लेवल्स है वो अपनाए जाते हैं। दोस्तों कोई ऐसा लेवल नहीं है, कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं है जिससे कोई नुकसान हो दोस्तों, क्योंकि ये जो कंपनी है AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो इसको बनाती है वो इस तेल का भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करती है, और साथ ही इसको कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं और कुछ सर्टिफिकेट्स भी है क्वालिटी के। जैसे भारत का FSSAI तो है ही, उसको अलग रखें। यदि इंटरनेशनल देखें तो BRC फूड्स निकला हुआ है, HACCP सर्टिफाइड है, हलाल का सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है, ISO का मिला हुआ और K मार्क भी इसको मिला हुआ है। दोस्तों तो दोस्तों इस दिवाली आपको अपनाना है राइस ब्रान ऑयल। किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए आपको अपनाना है राइस ब्रान ऑयल। इस तेल से आप मिठाइयाँ बनाओ, आप मैंने जैसा कि बताया आपको हर सब्जी बनाओ, आप रोटी पे इसको लगा सकते हो, या आप मतलब इसका कुछ भी बना सकते हो। दोस्तों जो भी आप तेल घी को इस्तेमाल करते हो घर पे इसको इस्तेमाल करो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। यदि आप इसकी तुलना देखना चाहते हैं मार्केट के अदर तेलों से तो मैंने दूसरे अपने वीडियोस दिए हुए हैं, आप उसके अंदर देखिए कि ये दूसरे सोयाबीन तेल है या उन सब से कैसे बेस्ट है, आप उस वीडियो में देखना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो दोस्तों इस दिवाली आपको बीमारियों से बचना है, क्योंकि बीमारियां एकदम से फैल जाती है दिवाली में, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि मिलावट हर चीज़ में हो रही है, दूध दही वगैरह में भी हो रही है। तो दोस्तों मैं आपसे ये भी कहूँगा कि तेल को तब यूज़ कीजिए, RCM के मसालों को भी यूज़ कीजिए। RCM में डेयरी उत्पाद नहीं आते हैं, इसलिए मैं आपको ये कहूँगा
कि बाहर के डेयरी उत्पाद से ज़्यादा आप बचने की कोशिश करें। हालांकि दूध से हम बच नहीं सकते, लेकिन दूध के आप कई सारे टेस्ट कर सकते हैं। आपका जो दूध आता है वो आप टेस्ट करके देखिए कि वो दूध सही है कि नहीं है। और भी कोई चीज़ आप लेकर के आ रहे हैं तो उसका भी टेस्ट जरूर करके देखें दोस्तों। मिलावटखोरों से बचें दोस्तों। इस दिवाली में बाहरी खान पान से भी बचें दोस्तों। आप घर में तो चलो अच्छा बना लोगे, लेकिन कई लोग होते हैं जो बाहरी का खान पान बहुत करते हैं दिवाली पे। तो दोस्तों आपको इनसे भी बचना है, बाहर के खान पान से बचें। और जिसके भी घर आप दिवाली की जो बधाइयाँ देने जा रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर इस बात से अवेयर करें। ये वीडियो उनको शेयर करें, उनको अपना तेल बताएं, राइस ब्रान ऑयल तेल के बारे में बताइए घी के फ़ायदे क्या होते हैं, घी के दुष्प्रभाव क्या है, और आरसीएम का तेल, राइस ब्रान ऑयल क्यों घी के समान है ये भी बताइए। घी इसके राइस ब्रान ऑयल के क्या स्वास्थ्य लाभ है आप ये भी बताइए। तो आपको सबको ये बताना भी है और खुद भी अप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों आप अकेले हेल्दी नहीं रहो, लोगों को भी बताओ। यदि आपको कोई अच्छा ज्ञान मिला है तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों को भी उसके प्रति अवेयर करो। तो दोस्तों ये हमारा चैनल है जिस पे हम इस तरीके की जानकारी लेकर के आते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जानकारी हम लाते रहेंगे। एक और दिवाली स्पेशल वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लाने वाला हूं दोस्तों, कुछ दिनों में वो अपलोड हो जाएगा दिवाली से पहले, जिसमें आपको और भी कई सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आरसीएम से रिलेटेड नहीं है, आरसीएम के प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ही कामगार होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम लगातार ऐसी ट्रेनिंग्स लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी को एडवांस में शुभ दीपावली आने ही वाली है, आपको बहुत बहुत बधाई हो दिवाली की। हम मिलेंगे अपने अगले ट्रेनिंग सेशंस में। हम रोजाना एक ट्रेनिंग सेशन लेकर के आते हैं, तो आप इन पर जरूर बने रहिए और लगातार ट्रेनिंग्स को वॉच कीजिए। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशंस में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।